अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। नाजरीन, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप एफबीआर में जो जॉब्स अनाउंस हुई है उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, कोई इसमें ऐसी मुश्किल की बात नहीं है। जस्ट आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप वो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आपने फिल करना है। इसमें सिंपल से स्टेप्स है। उसके बाद इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपने जो एड्रेस गिवन होगा उस पर सेंड करना है। सो ये वीडियो एंड तक देखना है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी इसमें प्रोसीजर है वो आपको पता चल सके। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है और उसको कहाँ से हासिल करना है ये देखते हैं। अच्छा, ये एप्लीकेशन फॉर्म हासिल करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, जो आपकी ये वेबसाइट आपको नज़र आ रही है हमारी गवर्नमेंट पाक जॉब्स, या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इस पर आपको इसको टाइप करना है गूगल में, और गूगल में टाइप करने के बाद आपने ये आना है, ये जो गवर्नमेंट पाक जॉब्स है इसी को आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी वेबसाइट, ये देखिए ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो गई है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपने एफआईएस के लिए अप्लाई की है तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक अलग सा हमने वो बनाया हुआ है जिसमें आपको पास पेपर के पास जो बुक है उसकी पीडीएफ हालत में और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी मिल जाएंगे। इसके साथ मजीद तमाम तर जॉब्स अगर देखनी है तो वो भी मिल सकेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, ये जॉब हासिल करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म हासिल करने के लिए जस्ट आपने ये जो एफबीआर जॉब 2021 है, सेकंड नंबर पे इसका नंबर है, इसको आपने टाइप इधर क्लिक हियर पे करना है और आपके सामने उस जॉब की तमाम तर डिटेल जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब आपने चूंकि इसका एप्लीकेशन फॉर्म देखना है, बाकी अगर इसकी एडवर्टाइजमेंट देखनी है तो वो भी देख सकते हैं। तो आपने नीचे आना है, इस पोस्ट के बिल्कुल एंड पे आना है। ये वो तमाम तर तफसीलात है जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन इस एप्लीकेशन फॉर्म को हासिल करने के लिए आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड एफबीआर जॉब्स एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ इस पोस्ट के बिल्कुल एंड पे आएंगे, ये वहाँ पे सिंपली आपको एक स्टेप में मिल जाएगा। आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो वहाँ से यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी मसला आ रहा है तो आपको यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ, ये देखिए पिक्चर हालत में, तो आपने इस पर क्लिक करना है और इधर से ये डाउनलोड इमेज है, इस पर आपने टाइप करना। अब आते हैं इसको आपने फिल कैसे करना है। ये देखिए ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। इसको फिल करने के लिए सबसे पहले आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करनी है वो पोस्ट आपने देखनी है, और दूसरा आप कौन से रीजन से हो, मतलब आपका कौन सा रीजन है जिस पे आप अप्लाई करना चाह रहे हो उसको आपने देखना है। इसके बाद आपने यहाँ पे वो देखेंगे नेम ऑफ ऑफिस। लेट सपोज आप पेशावर की कर रहे हो तो आपने वो लिखना होगा जो एडवर्टाइजमेंट में है, आरटीओ पेशावर या आरटीओ हैदराबाद या लाहौर जो भी है, उस ऑफिस का नाम यहाँ पे लिखना है। नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिल करना है और सेंड करना है। यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर अपने अब्बू का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, तारीख़ पैदाइश जिस डिस्ट्रिक्ट से आप है वो लिखना है, जो आपका डोमिसाइल प्रॉमिस है यहाँ पे वो लिखना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस और ये टेलीफोन नंबर जो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपसे जो कांटेक्ट होता है इंटरव्यू या उसके लिए तो इससे आपको रब्ता किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस पे पोस्टल और परमानेंट जो भी आपका एड्रेस होगा यहाँ पे लिखना है। लेट सपोज आपको कोई भी एड्रेस है तो आपने वो लिखना है, विलेज जो भी होगा, पोस्ट ऑफिस, तहसील, इस तरह। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन है। क्वालिफ़िकेशन में क्या करना है, आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब इसको नीचे से लेके आना है। पहले आपने क्या करना है, तो ये आपने यहाँ से शुरू करना है, मैट्रिक से शुरू कर ले। मैट्रिक के बाद आप एफए, एफएससी और यहाँ पे कॉलम बने हुए हैं तो वो आपने लेकिन हैं। अगर आपको मतलब यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन पूरी नहीं हो रही है तो आप इसको अलग किसी उसमें लिख सकते हैं इसके साथ। इसके बाद एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपने मेंशन करना है, अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है, और लाजमी मेंशन करें। ख़ासकर जो दोस्त हमारे ये क्लास 4 जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पर आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आसानी से एक्सपीरियंस बना सकते हैं। वहाँ पर ये आपको बहुत हेल्प आउट करता है। अच्छा, अगर कोई दोस्त है जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है तो उसके लिए ये वाला जो कॉलम है ये फिल करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपने अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखना है और जो आपकी पोस्ट है उस पर करना है शॉर्ट हैंड, और उसके लिए आपने जस्ट स्पीड मेंशन करनी है। लेकिन इसकी आप प्रैक्टिस कर ले, ये आपसे फिर भी टेस्ट लेंगे। जो ड्राइविंग हजरात जो डिस्पैच राइडर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उन्होंने वहाँ पे अपना ड्राइविंग का वो ज़रूर करना है, ये उसके लिए लाजमी है, बाकी सब के लिए लाजमी नहीं है। ये तमाम चीज़ें करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, वो करने हैं सिग्नेचर, उसके बाद यहाँ पे डेट डालनी है। अब आते हैं कि आपके जो रीजन्स है वो किस तरह आपको पता चलेगा। आप यहाँ पे आ सकते हैं तो आपके सामने ये रीजन लिखे हुए हैं। इसके साथ ये क्वालिफ़िकेशन है, इसको आप देख सकते हैं। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको एक दफ़ा पढ़ ले आराम से। यहाँ पे आपको वो पोस्ट के बारे में मुकम्मल मतलब पता चल जाएगा कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। वो तमाम तफसीलात यहाँ पे गिवन है।
ये देखिए सिर्फ ये जो डिस्पैच राइडर है इसके लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड है, बाकी प्राइमरी पास है। अच्छा, इसमें जो BPS 1 स्केल से लेकर 5 स्केल तक वाले लोग हैं वो जिस ऑफिस में जॉब्स आई है उसी ऑफिस के डिस्ट्रिक्ट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लोकल, इसको कहते हैं लोकल बेसिस। लेकिन जो 5 से ऊपर के स्केल वाले हैं उसके लिए आप उसी रीजन के नहीं बल्कि पूरे जो प्रॉमिस होगा या पूरा जो उसका डिवीज़न होगा उसके लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो ये आपके सामने कुछ जॉब अनाउंस हुई थी, ये है RTO इस्लामाबाद। तो इसमें इस्लामाबाद का पूरा जो रीजन है उसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर है तो उसके भी लाहौर वाले सारे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ लाहौर के साथ जो और डिस्ट्रिक्ट है शिखापुरा, इसके साथ जो नज़दीक तरीन डिस्ट्रिक्ट है वो भी कर सकते हैं। कराची में भी इस तरह है। अब ये जो है RTO पेशावर या RTO हैदराबाद, इसमें जो ये है स्टीनोटाइपिस्ट की वैकेंसीज है। अब ये BPS 5 से ऊपर की वैकेंसी है तो इसके लिए पूरे की PK से लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो यहाँ पे ये BPS 1 से 4 वाली वैकेंसी है इसके लिए सिर्फ यही पेशावर वाले लोग अप्लाई करेंगे। इसी तरह RTO एबटाबाद है, सियालकोट है। तो तब उम्मीद है ये तमाम डिटेल जो है आपको यहाँ से मालूम हो चुकी होंगी। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई मसला है तो आप कमेंट में पूछें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।